गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यही पढ़ रहे थे ना। तो देखिए, इसमें कल आपने विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये जो विद्युत मोटर वाला टॉपिक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आप इसे अच्छे से करिएगा। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक? या आप आकर भी पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है आज का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ठीक? तो देखिए, आपकी बुक में 350 पेज पे टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें क्या होता है, जब भी किसी चालक को, जैसे हमने ये फिगर बनाया ना, ए बी ए दिया है, तो जब भी किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो जो चालक के सिरे हैं, जो साइड्स हैं इसके, इनके बीच में एक बल उत्पन्न होता है। उस बल को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है? वो बल उत्पन्न होता है, तो जिसके कारण इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब भी किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चालक के सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आया? तो आप ये फिगर बनाएंगे, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ पोल, ठीक, जिसे भी हम चुंबक के बगल में एक चालक के बगल में लेकर आते हैं, ठीक, तो क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो विक्षेप कर जाती है, मतलब किसी और डायरेक्शन में दिखाने लगती है। जैसे नॉर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन साउथ में होता है, अगर इस साइड रखेंगे तो अलग अलग वो जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है वो अलग से विक्षेपित की दिशा को दर्शाने लगती है, ठीक है? तो मेनली आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब भी किसी चालक में हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब भी किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे चुंबकीय हम उत्पन्न कर रहे हैं ना, आसपास ये चुंबक रखा हुआ है, देख रहे हो? तो ये चुंबकीय क्षेत्र में जब भी किसी चालक को रखते हैं, तो चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी बल को उत्पन्न होने को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक? तो अगर ये डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी है, जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और परिपथ में इसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यही विद्युत धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आया? क्या बोलेंगे हम लोग? पेज नंबर 353 पे या तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिए कि जब भी किसी बंद चुंबकीय फ्लक्स, जब भी किसी बंद परिपथ में हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो क्या होता है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ये मैं आपको अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, ठीक है? तो चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन होता है, उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मतलब है कि उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, मतलब वो चलने लगती है। और जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगती है, तो विद्युत वाहक बल के कारण धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है? इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक? तो 353 पेज पे आपको डेफिनेशन दी हुई है, या तो आप ये डेफिनेशन लिखिए, अदरवाइज जो डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, या तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है बेटा? ये देखिए, ये डेफिनेशन आपको लिखी हुई दिख रही है। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक
और जैसे ही बल उत्पन्न होता है उसी समय उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक। और धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। चाहे तो आप ये डेफिनेशन लिखिए, मैंने और इसीलिए लिखा है आपके पेज नंबर 353, ठीक है, पेज नंबर 353 पे आपको एक डेफिनेशन और दी हुई है, तो या तो आप वो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और ये बल उत्पन्न होने के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो सब लोग इसके नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है चुंबकीय फ्लक्स। जो चुंबकीय फ्लक्स मैं आपको बता रही थी वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो बुक में देखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत हो जाने पर संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को उस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और वो चुंबकीय बल रेखाएं उस तल के लंबवत होकर जा रही हैं, तो जिस तल के लंबवत होकर वो तल रेखाएं, जो बल रेखाएं हैं वो निकल रही हैं, उन रेखाओं की संख्या को कहते हैं क्या? चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। और चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है फिर से सुन लीजिए। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, उस तल के लंबवत है, तो उन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं वो क्या होता है? तो हमने लेट कर लिया कि जो तल था, जो समतल ले रहे हैं, उस तल का क्षेत्रफल कितना है? A। तल का क्षेत्रफल कितना है? A, ठीक। तल का क्षेत्रफल A ले लिया। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र किसके लंबवत है? चुंबकीय क्षेत्र के ना, तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया हमारा B। चुंबकीय क्षेत्र कितना ले लिया? B। चुंबकीय क्षेत्र हमने ले लिया है कितना? B। अब आगे देखिए, आगे उसने कहा है इस तल के लंबवत रखा है, तो क्षेत्रफल के लंबवत होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या, तो बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो भी क्या होगी? B, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जा रही है, तो जो बल रेखाओं की संख्या है वो भी क्या है? B। बल रेखाओं की संख्या क्या है? B। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र B है, इसी को ले लेंगे इक्वल टू बल रेखाओं की संख्या, ठीक है। बल रेखाओं की संख्या जो है, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र में है इसलिए उसको क्या लेट किया है हमने? B, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्षेत्रफल A से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। अब A क्षेत्रफल पर बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? BA, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं हैं वो भी तो इक्वल हो जाएगी, तो दोनों मल्टीपल में हो जाएंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू BA। चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BA। BA क्यों लिखा? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या मल्टीप्लाई जो क्षेत्रफल है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू BA। तो ये जो फाई इज इक्वल टू BA है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, फाई इज इक्वल टू BA। अब अगर क्योंकि
चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तल की कैसी है रेखाएं, लंबवत, लंबवत है ना, तो लंबवत होने पर क्या हो जाएगा, cos थीटा। लंबवत होने पर हम क्या फॉर्मूला ले लेंगे, cos थीटा, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा BA cos थीटा। ये आपको बुक से ही लिखना है। तो ये कब आया, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में बल रेखाएं जो है वो तल के कैसे हैं, लंबवत, तो लंबवत होगा तो cos थीटा, ठीक है। और लंबवत के लिए थीटा क्या ले लेंगे, थीटा क्या लेंगे, 90 डिग्री। लंबवत होता है तो थीटा क्या लेते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। थीटा 90 डिग्री लेकर इसको पुट करा, ठीक। इसके बाद आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी हो गया, तो इसका मात्रक होगा क्या, वेबर या न्यूटन मीटर पर एम्पियर। क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, मात्रक क्या होता है इसका, वेबर या कितना होता है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। कितना होगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। ये हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक। अब अगर हमें यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन a। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन a। चुंबकीय क्षेत्र, b को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, तो b इज इक्वल हो जाएगा क्या, फाई a। और इसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसी b को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, ओके। तो आप बुक से देख लीजिएगा और नोट्स आपको बुक से ही बनाने हैं। तो आज मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके फैराडेज के नियम भी पढ़ेंगे कि फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण नियम कौन कौन से दिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यही था और आप इसे अपनी बुक से नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है। एनी डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू क्लास, बी सेफ एंड टेक केयर।